नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो भारत का भूगोल या फिर इंडियन ज्योग्राफी पे है और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जो कि रिव्यू ऑफिसर में जीएस का जो पोर्शन है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज का जो पहला लेक्चर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में। यदि भारत के भूगोल की बात करें, भारत भूगोल की, तो सबसे पहले हमें ये मैप, ये ग्लोब देखना ज़रूरी है जिसमें हमें दर्शाया गया है 5 महाद्वीप और 7 महासागर को। इस मैप को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है, सबसे पहला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, सेकंड महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 महाद्वीप को इस ग्लोब में दर्शाया गया है और जो ये येलो कलर का दिख रहा है मैप में, ये भारत है और इसी के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। देखिए, अगर हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले भारत के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत की जानकारी के लिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के मैप को देखेंगे और इस मैप के थ्रू हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत का मैप है जो कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार क्या है। भारत के विस्तार की बात करें तो ये देखिए पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट या 37 अंश 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश और देशांतर रेखा है, मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की ओर। उत्तर में अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक विस्तार है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं लैंड एरिया की। अगर हम ये आइलैंड द्वीप भी इंक्लूड कर लें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के यहाँ तक का फैला हुआ है। 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। अब अगर बात करें भारत की मध्याह्न रेखा की, जो कि ठीक बीच से होकर के गुजरती है भारत के मध्य से, वो है 82.5 डिग्री, या में उत्तर रेखा 82.5 डिग्री। अब कुछ भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं, जैसे कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये चीन पड़ोसी देश है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार, और यहाँ जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। अब बात करते हैं हम उत्तर से दक्षिण की ओर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है, भारत का विस्तार है, वो जान लेते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है उसको जान लेते हैं। तो 3,214 किलोमीटर की, देखिए आपको लाइन दिख रही है, ये 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है भारत का। और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार की बात करें तो 2,933 किलोमीटर है। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ते हैं। जानकारी हमें आगे दी गई है जो भारत की स्थिति के बारे में है। अगर हम भारत की स्थिति जान लें तो भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अब भारत के मध्य से देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री 23 मिनट की, जो आपको दिखाई गई है, 23.5 डिग्री 23 अंश 30 मिनट, ये 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा जो कि है
उत्तर में देश से गुजरती है और ये भारत को क्या करती है, लगभग 2 बराबर भाग में बांटने का कार्य करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है। आप जब मैप देखेंगे तो अभी मैं मैप में आपको दिखा दूंगी, उससे आप समझ पाएंगे। जो भारत के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, मुख्य भूभाग में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में आपको लक्षद्वीप समूह मिल जाएगा, अरब सागर में जो कि स्थित है, ठीक है। आगे अगर हम आकार की बात करें भारत के भूगोल में, तो हमने अभी बताया था 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो कि क्या है, भारत का क्षेत्रफल विस्तार है। इसी को हम लोग लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोल रहे हैं। अब जो भारत का क्षेत्रफल है वो भारत के जितने भी क्षेत्रफल, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। कितना प्रतिशत है, 2.4% है। मतलब कुल क्षेत्रफल जो है विश्व का, उसका भारत कितना प्रतिशत है, 2.4%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये याद रखिएगा। आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं, इस क्लास में जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं मैं मार्क कर रही हूँ, वो आप लिख सकते हैं। अब जो भारत की स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा जो है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी मिला लेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। अब अगर भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है, लगभग 30 है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम का और दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण का पूरा लगभग 30 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। अब जो इसमें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय सीमा जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो ठीक बीच से होकर के गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो है वो भारत की मानकयामी उत्तर रेखा मानी गई है, जो कि कहाँ से निकलती है, यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। अब अगर एक बार हम फिर से मैप को देखें और समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको बताया कि देखिए, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट का, ठीक है। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक। और हमने आपको बताया है अभी जो स्थलीय सीमा है, जो लैंड फ्रंटियर है इंडिया का, लैंड फ्रंटियर की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। ये जो सीमा मैंने बताई थी स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर बात करें जो ये है तटीय रेखा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो भारत की तटीय रेखा है, ऐसे तो ये क्या है, 6100 किलोमीटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी आपने बुक से पढ़ा है कि जो बंगाल की खाड़ी है ये देखिए, और ये रहा अरब सागर। तो अरब सागर में आप देखेंगे लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है, ठीक है। अब कुछ और जानकारी की बात करूं तो भारत का जो विस्तार है, अगर स्थलीय सीमा में बात किया जाए तो दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए, जो भारत का विस्तार है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। और अगर सबसे उत्तरी सीमा की बात की जाए तो क्या होगा यहाँ पर, इंदिरा कौल, जो कि अब लद्दाख का पोर्शन है, इंदिरा कौल बोलते हैं। अगर पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, किबिथु नाम की जो जगह है वो पूर्वोत्तर बिंदु है भारत का। और यहाँ पे गुजरात में गुहार मोती नाम का जो स्थल है, या गौर माथा, बहुत जगह लिखा होता है, गौर माथा या गुहार मोती जो स्थल है वो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है, ठीक है। आप बात कर सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, गौर माथा या गुहार मोती, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु हो गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है,
ठीक है। नदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो मैंने इंदिरा कॉल बताया है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए, ये स्थलीय सीमा की मैं बात कर रही थी, अगर इस पॉइंट की बात की जाए, द्वीप भी इसमें शामिल कर लिए जाएं, तो जो 6 डिग्री 45 मिनट पे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या हो जाएगा, अगर आइलैंड भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, अभी और जो जानकारी है वो मैं आगे आपको पढ़ के बताती रहती हूँ। यदि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें भारत के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश हो गए। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पूर्वी भाग में देखेंगे तो चीन है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा भारत में 28 राज्य हैं। वो 28 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ये अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया। उसके अलावा अगर राज्य देखें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना को बनाया गया था, और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ही एक पहला ऐसा स्टेट था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था। अगला है तमिलनाडु, केरल। अगर हम ये 7 बहनें जिनको बोलते हैं ये स्टेट्स देखेंगे तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है। मतलब यह 3 तरफ से देखिए बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा ही एकमात्र ऐसा राज्य है। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहला हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव और दादर नगर हवेली को अब एक कर दिया गया। इससे पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद लद्दाख, आपने लद्दाख पढ़ लिया था, सॉरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव और दादर नगर हवेली 3 हो गए हैं। फिर दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद अरब सीमा में आप देखेंगे, अरब सागर की सीमा में लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पुदुचेरी है, जो कि 3 राज्य में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यनम, कराईकल, माहे। ठीक है, ये जो फैले हुए हैं, और पुदुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप देखिए सारे पड़ोसी देश आपको याद रखना है, नंबर टोटल कितने हैं। तो आप देखिए 7 स्थलीय सीमा से साझा करते हुए पड़ोसी देश हैं, हम काउंटिंग कर लेते हैं। ओके, तो पहला है पाकिस्तान, सेकंड देखिए अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश और 7वां है म्यांमार। लेकिन जलीय सीमा से कौन साझा कर रहा है, श्रीलंका, एक वो भी हमारा पड़ोसी देश है। किंतु स्थलीय सीमा को साझा करते हुए 7 पड़ोसी देश हैं और 28 राज्य है भारत के। उसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो बेसिक जानकारी मैंने दी है वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 तक क्या है, पूर्वी देशांतर तक देशांतरी विस्तार है। ये किसका है, भारत का। लगभग 30 डिग्री में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अगर इसकी बात करें उत्तर से दक्षिण तक की तो कितनी है विस्तार, 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। ठीक है। अब अगर दक्षिणतम बिंदु या की बात करें तो क्या है, याद रखिएगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, अगर पूरी स्थलीय सीमा लेते हैं। और अगर हम द्वीप समूह भी इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर उत्तरी बिंदु की नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात किया जाएगा तो इंदिरा कॉल रहेगा, और अगर पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाएगी तो किबुथु, और पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जाएगी तो गौर माथा या गुहार मोती। इतना आपको याद रखना है। आइए इसी जानकारी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात की गई है। देखिए, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं क्या? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, उत्तर में चीन के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब दक्षिण में देखा जाए, ठीक है, साउथ में क्या देखेंगे, हमारे पास कुछ पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से हैं उनको अगर हम लोग देखते हैं तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राज्य श्रीलंका और मालदीव हैं। लक्षद्वीप के नीचे आप देखेंगे तो आपको मालदीव देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो टोटल हमारे पड़ोसी देश कितने हो जाएंगे? 9। 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 क्या करते हैं? जलीय सीमा का साझा करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, श्रीलंका को इंडिया से जो कनेक्ट करती है उस जल संधि का क्या नाम है? याद रखिएगा, पाक जल संधि से क्या है, ये रास्ता अलग होता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अब एटलस के थ्रू हमने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं, आप फिर से चाहें तो उसको रिवाइज कर लेंगे। और कर्क रेखा की बात की जाए, कर्क रेखा ये है, देखिए 23.5 डिग्री ये गुजरती है, ठीक है। अब ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये जानना बहुत ज़रूरी है और आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अभी हम देखेंगे, मैप के थ्रू ही देख लेंगे। पहला है देखिए गुजरात, और ये देखिए सीमा यहाँ पर गुजर रही है। दूसरा है राजस्थान, तीसरा राज्य है एमपी मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, और क्या हो गया, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यही फैक्ट नहीं याद रखना है कि इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए 7 सिस्टर वाला जो रीज़न मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। 7 बहनें, जिन्हें 7 बहनों के राज्य के नाम से हम इन्हें जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगर आपको त्रिपुरा और मिज़ोरम याद है तो इजी रहेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक और रेखा हमने पढ़ी हुई है, कौन सी रेखा? अभी हम लोग पढ़ रहे थे याम्योत्तर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश के क्या है, नैनी से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद में ये जगह पड़ती है। अब ये रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप मैप से देख सकते हैं। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक 5 राज्यों से होकर के क्या है, याम्योत्तर रेखा होकर के गुजरती है। मैं आपको दूसरे मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए जो 82.5 डिग्री रेखा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी? इसको मैंने बताया क्या है, यूपी, ठीक है, एमपी, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जानकारी थी भारत के आकार के बारे में, स्थिति के बारे में। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं और अपलोड करूँगी जिसमें एक ही लाइन में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी कि भारत का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल का
विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और दक्षिणतम बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, ये सब का मैं एक फैक्ट लिख करके आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, जो कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। अभी ये जो चैप्टर था वो आपको हेल्प मिल जाएगी पढ़ने के लिए, और आप इसके साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए इन सभी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं रिव्यू ऑफिसर में, या आप पेपर आप पिछला उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराऊंगी तो भी आप उससे क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कैसे पूछे जाते हैं। इससे आपको अगर ज़रा सा भी हेल्प मिला हो तो आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कोई भी जानकारी और देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।